बोल रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ध्यान दो रे बुआ, मतलब क्या, स्कूल का ही विद्यार्थी था, वायु प्रदूषण कम करने के बारे में सोचा। उसके लिए स्कूल के बाहर और अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचा कि हमको पेड़ लगाना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब क्या, प्रत्येक कक्षा का जो अनुभाग होता है वो अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर एक कक्षा में एक अनुभाग है तो एक पेड़ लगाएगा, दो अनुभाग है तो दो पेड़ लगाएगा, इस टाइप से। बोल रहा है उदाहरण मतलब उदाहरण दिया हुआ है, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। मतलब कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का 2 पेड़, कक्षा 3 का 3 पेड़, कक्षा 4 का 4 पेड़, और इसी टाइप से कक्षा 12वीं तक चलते रहेगा ना। अर्थात कक्षा की संख्या कितना है, 12, और प्रत्येक कक्षा का अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा, नो जितना बढ़ते जाता है। अगर कक्षा 1 है 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 तो 2 पेड़, कक्षा 3 तो 3 पेड़, कक्षा 4 तो 4 पेड़, और उसी टाइप से कक्षा 10 तो 10 पेड़, कक्षा 11 तो 11 पेड़, कक्षा 12 तो 12 पेड़। 1 से लेकर 12 तक की कक्षा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के कितना अनुभाग है, मतलब कक्षा 1 में भी 3 अनुभाग, कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग, 3 में भी 3 अनुभाग, मतलब 1 से लेकर 12 तक में प्रत्येक में 3-3 अनुभाग है ना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। पेड़ों की संख्या पूछा जा रहा है, बताइए। 1 से लेकर 12 तक की कक्षा है ना। बोल रहा है इसमें भी 3 अनुभाग, इसमें भी 3 अनुभाग, इसमें भी 3 अनुभाग, इसमें भी 3 अनुभाग। तो जो पेड़ों की संख्या होगा 1 × 3, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है और अपने अनुभाग के बराबर पेड़ लगाता है। इसमें भी 3 अनुभाग तो 2 × 3, इसमें भी 3 अनुभाग 3 × 3, इसी टाइप से 12 × 3, यही ना। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ ना। कक्षा 1 वाला भी 3 गो पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला भी 3 गो पेड़, कक्षा 3 वाला भी 3 गो पेड़, कक्षा 4 वाला भी 3 गो पेड़, इसी टाइप से कक्षा 12 तक चलता रहेगा, यही ना। अर्थात इसको 3 लिख सकते हैं, 6, 9, 12, कहाँ तक, 36 तक। ये आपको दिया हुआ है, इसलिए प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, 3। सार अंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, या फिर पदों के बीच का अंतर। 3 एक न है ना। अब बताइए अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 36। आप क्या करो, n का मान निकाल लो ना, n का मान निकालो। वैसे तो क्लियर किया है 1 से लेकर क्या 12 तक, n का मान 12 होना चाहिए, फिर भी हम क्लियर हो लेते हैं। अब बताइए अंतिम पद कितना है, an या l बराबर क्या, 36। a/q, an बराबर क्या, an बराबर ये 36 दिया हुआ है, और an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। a का मान बोलिएगा 3 है, n - 1 × d का मान 3 है, 36। 36 ये +3 इधर आएगा तो -3 बराबर कितना
33, n-1 इंटू 3, केवल n-1, ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 11 तिया 33, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू क्या 12 ना, n का मान 12 ही रहेगा, वैसे n निकालने की जरूरत नहीं था, फिर भी निकाल दिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। नाउ विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या बराबर S12 ना, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या S12। SN फार्मूला क्या होता है n/2, n जब पे 12 है ना तो 12/2, a प्लस ए एन या l, आप यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो a प्लस ए एन या l, यही क्यों, क्योंकि आपको a n या l दिया हुआ है इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा 6, a का मान 3 है, a n या l कितना है 36 है, तो 6 गुना 39, तो क्या होगा ये 6 नमा 54, 36 का 18 5 23, 234, यही ना, नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18, बोला जा रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल अर्थात स्पाइरल बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए आपको करना क्या है कि एक बार ए को केंद्र मानना है और दूसरी बार बी को, मतलब क्या ए को केंद्र मानकर पहले आपको एक अर्धवृत्त खींच देना है, ठीक है, दूसरी बार में बी को केंद्र मानकर फिर अर्धवृत्त खींच देना, फिर तीसरी बार ए को केंद्र मानना है, फिर चौथी बार बी को केंद्र मानना है, मतलब ए और बी दोनों को ना केंद्र मानना है बारी बारी से। बताइए, मान लीजिए ए को केंद्र माना और आपने एक अर्धवृत्त खींच दिया, ठीक है, अब आपको बी को केंद्र मानना है। ध्यान दीजिए, बी को केंद्र माना है और इसके लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करके अर्धवृत्त बनाना है। बी को केंद्र मान लिया इसे, अब ऐसे आपको अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, अब बताइए, जैसे आप बी को केंद्र मान लिए थे, अब पुनः ए को केंद्र मानकर यहाँ से अर्धवृत्त खींचना है एक, ठीक है। अब आप ए को केंद्र मान के अर्धवृत्त खींच दिए थे, पुनः आपको बी को केंद्र मानकर जहां पे ये लास्ट हुआ था वहां से एक अर्धवृत्त खींच देना है। यही क्रिया बार बार रिपीट करते चल जाना है। अब बताइए, इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ना। तो बोल रहा है इस टाइप से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, इस स्पाइरल की कुल लंबाई क्या है, मतलब ये टोटल आपसे पूछा जा रहा है, ये लंबाई क्या है, और ये 13 अर्धवृत्त से बना हुआ है। ठीक है, हम 2 3 4 करके छोड़ दिए। तो सबसे पहले जो 13 अर्धवृत्त है, उसका त्रिज्या मान लो R1 R2 R3, कहाँ तक 13 तक माना दिए गए अर्धवृत्तों की त्रिज्या R1 R2 R3 अप टू R13 है, क्योंकि 13 का अर्धवृत्त है ना, इसलिए R1 क्या होगा रे बुआ 0.5 सेंटीमीटर,
बुक में ही दिया हुआ है। R2 1.0 सेंटीमीटर, क्या 1 सेंटीमीटर। R3 क्या है 1.5 सेंटीमीटर। R4 2 सेंटीमीटर ना। A/Q। सबसे पहले देखिए अर्धवृत्त का कुल लंबाई पूछा जा रहा है। कुल लंबाई का मतलब पेरीमीटर परिमाप होता है। कुल लंबाई का मतलब पेरीमीटर या परिमाप होता है। बताइए ये जो पूरा सर्किल है इसका कुल लंबाई क्या होता है 2 पाई r। ये कुल लंबाई क्या होता है 2 पाई r। गौर कीजिएगा ये टोटल जो 2 पाई r होता है ना, इसका मीनिंग हुआ कि ये पाई r होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या पाई r, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या पाई r, तब ना दोनों को जोड़ देंगे तो पाई r प्लस पाई r, पाई r प्लस पाई r। एगो पाई r तो 2 गो पाई r ना। आपको हम केवल ये बताएं कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, अभी जो कुल लंबाई होगा, स्पाइरल का जो कुल लंबाई होगा वो क्या होगा पाई r होगा। अरे केवल पाई r होगा अर्धवृत्त मतलब ये। अब पूरा बात करेंगे तब ना होगा 2 पाई r। ध्यान दीजिए ये जो मैंने आपको बोला है केवल ये जो लंबाई दिख रहा है आपको ये रे ये पाई r है, ठीक है। अगर इसके कुल लंबाई की बात किया जाए ना तो यो r जुटेगा, मतलब ये प्लस ये, तो मतलब पाई r प्लस 2r हो जाएगा अर्धवृत्त की परिमाप। लेकिन आपको ये रेडियस को ऐड नहीं करना है, केवल ये स्पाइरल की लंबाई पूछ रहा है। ये जो स्पाइरल है ये क्या होगा पाई r। यहाँ से यहाँ तक क्या पाई r, यहाँ से यहाँ तक भी पाई r, फिर यहाँ से यहाँ तक भी पाई r। जो भी अर्धवृत्त का जो आर्क होता है चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई इसी में ये स्पाइरल है, ये वो क्या होगा पाई r होगा। तेरह क्रमागत अर्धवृत्तों या फिर अर्धवृत्ताकार स्पाइरल अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, अर्थात इस बात को आप S13 लिख सकते हैं, नहीं S13। तो बताइए क्या होगा पाई r1 पाई r2 पाई r3 कहाँ तक रे बुआ पाई r13 तक। बताइए इसमें पाई कॉमन है ना, पाई लिख दीजिए r1 r2 r3 कहाँ तक। अब बताइए आप क्या करो, आप Sn बराबर जो फॉर्मूला पढ़े हैं n/2 ना, a प्लस a n या l ये भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप इसमें यही अप्लाई करो, क्योंकि इसमें जो लास्ट टर्म है a n या l वो पता नहीं है। आप वही Sn बराबर फार्मूला अप्लाई करो। पाई तो सब में है, यहाँ से यहाँ तक में आप Sn बराबर फार्मूला अप्लाई करोगे। तो S13 तो पहले लिख दिए थे ना, फार्मूला क्या था n/2 मतलब 13/2 13/2 n/2 मतलब 13/2 2a क्या है प्रथम पद r1 ना, n माइनस 1 n के जगह पे क्या है 13 ना, n की जगह पे 13 माइनस 1 इंटू डी। गौर करना डी क्या होगा, सब में जो सार्वंतर है 0.5 का है, यानी 0.5 का ना अंतर है। तो इस बात को एक बार और आप एक्सप्लेन कर दो ना, 0.5 प्लस r2 क्या होगा 1.0 प्लस r3 1.5, यही ना।
तो दोनों के बीच का जो अंतर कितना का है 0.5 का, तो क्या होगा ये 0.5। पाई का मान लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट में लिख देंगे क्या 13/2 2 गुना R1 का मान क्या रे बउआ 0.5, 12 गुना पॉइंट उड़ेगा एक आएगा, एक अंक तो 1 0, 5/10 यही ना। फिर पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, एक अंक तो 1 0। अब बताइए पाई गुना 13/2, बताइए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10/10 प्लस 12 पंचे 60/10, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, बताइए 6 और इधर 1 7 हो जाएगा। पाई का मान लिख दो तो 22/7, 13/2 6 1 7, ये और ये खत्म ना, 2 को काटो तो ये 11। अब आप क्या करो 11 को 13 से गुना कर दो, या 13 को 11 से गुना कर दो, 13 को 11 से गुना कर दो, 13 गुना 11, 13 इकाई 13, 13 इकाई 13, 3 4 1 143। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। बोल रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। लट्ठा समझ रहे हैं, जो पेड़ उड़ नहीं होता है उसका जो कटा हुआ पार्ट होता है कुछ इस टाइप का ना, मान लो ये लट्ठा है, ये इसकी संख्या कितना है टोटल 200 है, और इसको बोला जा रहा है कि इसको पंक्ति में रखा गया है। पंक्ति मतलब समझ रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है ना इसको रॉ या पंक्ति बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होता है उसको कोलुम या स्तंभ बोल सकते हैं या फिर लंबत। तो पंक्ति का मतलब होता है ये रॉ, ठीक है। बोल रहा है इस टाइप से 200 लट्ठा को रखा गया है। ध्यान दीजिए कितना लट्ठा को रखा गया है 200। ये अभी 3 है, मान लो ये ये अभी 3 गो है, और बुक में ही बोला जा रहा है कि फर्स्ट पंक्ति में ना 20 गो लट्ठा है। फर्स्ट पंक्ति में कितना लट्ठा है 20 गो, और उसके ऊपर वाला पंक्ति ये नीचे वाला पंक्ति ये, फिर इसके ऊपर वाला पंक्ति ये स्टार्ट होगा ना, फिर इसके ऊपर वाला पंक्ति में 19 गो लट्ठा है। सबसे निचला वाला पंक्ति में 20 गो, उसके ऊपर वाला में 19 गो, फिर उसके ऊपर वाला में 18 गो। इस टाइप से एक कम होते चल जाता है, क्योंकि लट्ठा को रखा जाता है कुछ इसी टाइप से ना। बताओ अगर यहाँ पे 2 है तो क्या 2 एडजस्ट होगा? नहीं ना, क्यों नहीं एडजस्ट होगा, मतलब एक कम होते चल जाएगा। बुक में बोला जा रहा है सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 गो लट्ठा है, फिर उसके जस्ट ऊपरी वाली पंक्ति में 19 गो, फिर जस्ट ऊपरी वाली पंक्ति में 18 गो। ध्यान दीजिए लट्ठों की कुल संख्या, लट्ठों की कुल संख्या, या फिर इस बात को आप बोल सकते हैं लट्ठों का योग। SN कितना दिया हो रे बुआ 200 ना, कुछ इस टाइप से है रे बुआ लट्ठा। अब इतना खींचेंगे तो खींचते रह जाएंगे ना। मान लो इसमें क्या लट्ठा है 20 गो, इसमें क्या गो 19 गो, इसमें क्या गो 18 गो ना। फर्स्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20, सेकेंड में 19, थर्ड में 18, मतलब एक कम होते चल जाएगा। अब बहुत होगा ना तो लास्ट में लट्ठों की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कभी भी ये निगेटिव नहीं होगा और ना ही 0 होगा। 0 होगा कभी लट्ठों की संख्या, पंक्ति खत्म तो 0 कहाँ से। ना बताइए प्रथम पद जो A का मान होगा वो क्या होगा 20, सार्वंतर जो होगा क्या होगा अगला पद माइनस पिछला पद 20 माइनस 19, 20 माइनस 19 इक्वल टू क्या 1 ना। और इसमें क्या पूछा जा रहा है रे बुआ
सॉरी, ये कुछ इस टाइप का होगा रे बुआ। 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा, ऐसे नहीं होगा ना। तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 इक्वल टू क्या? -1। सीरीज बोल सकते हैं, श्रेणी। तो 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा, यही ना। लाओ तो अब ध्यान दीजिए, बोल रहा है ये 20 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए। ये 20 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं ये पूछा जा सकता है। सॉरी, ये पूछा जा रहा है ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं। 200 लट्ठों को कितने पंक्ति में रखे गए, अर्थात पंक्तियों की संख्या क्या है, n आपसे पूछा जा रहा है ना। तथा सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, और जो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति होगा ना उसमें लट्ठों की संख्या क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। A/Q जो SN दिया हुआ है इसका यूज करके ना आप n का मान निकाल लो। SN बराबर क्या है रे बुआ? 200। ये भी क्या है, दिया हुआ है। और SN फार्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या? 200। बताइए क्या ये 400 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। n इंटू 2 भाग में था, गुना हो गया। 2 इंटू a का मान क्या रे बुआ? 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1 है, बराबर क्या? 400। बताइएगा -40 ना, -n और माइनस +1, -1 इससे गुना होगा ना, तो -n और +1 400। बताइएगा n इंटू 40 एक 41 माइनस n इक्वल टू क्या? 400। अब गुना कीजिए तो 41n माइनस n का स्क्वायर प्लस 400 इधर आएगा तो -400 इक्वल टू क्या? 0। अब ध्यान दीजिए, हाँ ये n का स्क्वायर निगेटिव में है, और हमेशा माइंड में रखिएगा ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ना हमेशा इसको पॉजिटिव में रखा जाता है। तो सबसे पहले अधिक घात वाला यही है, पावर 2, तो पहले आप इसको लिख दो। तब उससे कम वाला, कम घात वाला यही ना है, प्लस 41n, तब क्या है? -400। और मैंने अभी जस्ट बोला है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको पॉजिटिव में रखना है। तो निगेटिव है ना, तो दोनों ओर आप क्या करो? निगेटिव से गुना कर दो। दोनों ओर आप निगेटिव से गुना कर दो। बताइए 0 गुना -1, इसको भी -1 से गुना करना है। जब इसको -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस n का स्क्वायर, फिर माइनस ये भी गुना होगा, प्लस माइनस 41n, और फिर माइनस से ये भी गुना होगा, -1 से माइनस प्लस 400 ना। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो अब ध्यान दो, इसको फैक्टराइज करना है। तो बताइएगा ये n का स्क्वायर माइनस 41n, यहीं पे फैक्टराइज कर दो। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिएगा ना तो 400n स्क्वायर आएगा ना। फर्स्ट को लास्ट से गुना कीजिएगा तो 400n स्क्वायर आ जाएगा। ये जो -41 है, क्या इसको आप -16n -25n लिख सकते हैं? देखो ना, 16 25 41 n तो n, -16 -25 -41n आ जाएगा ये बीच वाला। इसको जब आप गुना कीजिएगा ना तो ये आपको 400n स्क्वायर आ रहा है। यकीन नहीं है तो देख लीजिए।
n इंटू एन, तो डायरेक्टली लिख दूँ n का स्क्वायर, मैथ मैथ प्लस ना 16 गुना 25। बताइए 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 0 8 2 10 3 1 4, ये ना। अर्थात आप इस 41n को माइनस 41n को लिख दो माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू क्या 0। देखिए इस दोनों में n कॉमन है ना, n कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 16, ठीक है, माइनस 25 कॉमन लीजिए, इधर क्या बचा n, यहाँ प्लस है ना तो माइनस कॉमन है तो माइनस हो जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस 25 कॉमन लिए हैं तो 400 है, क्या बच जाएगा 16 इक्वल टू 0। बताइए ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, मतलब क्या n माइनस 16 दोनों में है, n माइनस 16 कॉमन लीजिएगा, इधर क्या बचा n और इधर क्या बचा माइनस 25 इक्वल टू क्या 0। अर्थात n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 200 लट्ठे में कुल कितने पंक्ति होंगे यदि फर्स्ट पंक्ति में 20 गो, सेकंड पंक्ति में 19 गो लट्ठा हो और थर्ड पंक्ति में 18 गो लट्ठा हो ना। तो बोल रहा है पंक्तियों की संख्या क्या है, ये जो पंक्ति बनाया गया है 1 2 3 पंक्तियों की संख्या क्या है, और भी आगे ना। देखिए पंक्तियों की संख्या या तो 16 होगा या 25 होगा, हम दोनों पे चेक कर लेते हैं। जैसे बताइए फर्स्ट पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20 गो, सेकेंड पंक्ति में लट्ठों की संख्या 19 गो, थर्ड पंक्ति में लट्ठों की संख्या 18 गो। उसी टाइप से हम क्या कर लेते हैं, ये जो 16 आया है ना, ये 16 निकाल लेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ये 16 का मतलब हुआ कि 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या, और फिर हम ये 25 निकाल लेंगे। इसका मीनिंग हुआ कि 25वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या। अगर इसमें लट्ठों की संख्या दोनों में पॉजिटिव आया तो दोनों मान संभव है, अगर ये निगेटिव आया ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वाला ही संभव होगा, क्योंकि लट्ठों की संख्या बहुत होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। पॉजिटिव आएगा तो ये आंसर होगा, निगेटिव आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। अगर यही पॉजिटिव आया ये निगेटिव आया तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। याद है ए 16 ए प्लस 15 डी, ए 10 बताए थे ए प्लस 9 डी, ए 100 बताए थे ए प्लस 99 डी, ए 50 बताए थे ए प्लस 49 डी, और ये सब आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। यकीन नहीं है जो बात बोले ना आप, एन का मान जैसे 5 बोले थे, 100 बोले थे, 50 बोले थे, रख के देख लेना। तो ए 16 क्या आ जाएगा ए प्लस 15 डी, ए का मान क्लियर है कि कितना है 20 है, प्लस 15 गुना डी का मान -1 ना, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 20 प्लस माइनस 15 तो कितना हो जाएगा रे बुआ 5। अर्थात 16वां पंक्ति में कितना लट्ठा होगा 5 गो। अब ए 25 को आप ए प्लस 24 डी लिख सकते हैं ना। बताइए ए का मान क्या है 20, 24 गुना डी का मान -1, 20 प्लस माइनस 24 बताओ -4। इसका मीनिंग हुआ कि 25वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 है। अरे बुआ लट्ठा घट के माइनस में चल जाएगा, अरे बहुत होगा, खत्म हो जाएगा लट्ठा ना, तो 0 हो गया, लेकिन निगेटिव कभी भी नहीं होगा। इसलिए ये क्या है नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल ना, अर्थात असंभव है वो बात निगेटिव वाला ना। अर्थात 200 लट्ठों के लिए पंक्ति की संख्या कितना होगा 16 ना, मतलब क्या ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, चौथा, पांचवा, कहाँ तक 16 तक ना। पंक्तियों की संख्या क्या 16, और सबसे लास्ट वाला पंक्ति 16वां पंक्ति होगा। सबसे लास्ट वाला पंक्ति क्या होगा 16वां पंक्ति होगा, और 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है 5 है, यही ना।
तो इसको लैंग्वेज बना के लिख देना है। अतः पंक्तियों की संख्या n बराबर क्या रे बुआ 16 तथा 16वां पंक्ति में मतलब क्या सबसे अंतिमा पंक्ति में 16वां पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना रे बुआ 5 है। देखो ये है आंसर, ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। आलू दौड़ है ना, और प्रारंभिक स्थान पे क्या रखा हुआ है बुआ बाल्टी। मान लो ये प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है ना। प्रारंभिक स्थान पे बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। मान लो ये आलू है, इससे ये बाल्टी कितना दूरी की मीटर कितना दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर है। तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है ना, और बाकी का जो भी आलू है सबको कितना मीटर की दूरी पर रखा गया रे बुआ 3 मीटर की दूरी पर। तो कायगा आलू है ये। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कितना आलू रखा गया रे बुआ 10 गो। क्या हुआ 1 2 3 4 5, बस इसी 5 से सब बात आ जाएगा ना। और प्रत्येक आलुओं के बीच की दूरी कितना है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर ना। लेकिन फर्स्ट आलू का बाल्टी से दूरी कितना है 5 मीटर। बोल रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। कहां से चलना स्टार्ट करता है बुआ बाल्टी से, मतलब यहां से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ध्यान दो रे बाबू, यहां से चलना स्टार्ट किया, गौर करना नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचता है, मतलब 5 मीटर की दूरी तय किया। फिर ये आलू उठा के फिर पुनः यहां तक आके तब ना बाल्टी में रखेगा। आके रखना है, कि वहीं से फेंक देगा इसे, समझ रहे हैं। मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया है बाल्टी से, पहले यहां तक आया था 5 मीटर, फिर ये उठाकर फिर यहां तक आया 10 मीटर ना। मतलब फर्स्ट आलू में जो तय की गई दूरी है, या फर्स्ट आलू को उठाने में जो तय की गई दूरी है वो कितना है 10 मीटर। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, मतलब क्या ये जो फर्स्ट आलू उठा लेके यहाँ पहुंचा था तब न रखा, तब वो आदमी यही ना है। और सेकेंड आलू उठाने के लिए फिर यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 मीटर और 3 मीटर 8 मीटर। फिर ये आलू उठा के फिर ये यहाँ आएगा तब रखेगा। बताओ, जाने में 8 मीटर लगा, फिर आने में भी क्या लगेगा 8 मीटर ना। यानी जाने में 8 फिर आने में भी 8, तो कितना टोटल 16 मीटर। फर्स्ट आलू को उठाने में 10 मीटर लगा था, सेकेंड आलू को उठाने में 16 मीटर। और फिर देखिए, फिर थर्ड आलू को उठाने के लिए दौड़ेगा, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा। तो बताइए 5 3 8 3 11 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूरी तय किया। और फिर उठा के इसको बाल्टी में रखना है ना, फिर यहाँ तक आएगा, मतलब 11 आने में लगा था, फिर 11 जाने में भी लगेगा, टोटल 11 दूना 22 मीटर की दूरी तय करेगा ना। मतलब फर्स्ट आलू को उठाने में 5 दूना 10 मीटर लगा था, दूसरा आलू को उठाने में 5 3 8 दूना 16 मीटर लगा था, तीसरा आलू को उठाने में 5 3 8 3 11 दूना 22 मीटर लगा था, यही ना। ध्यान दीजिए, बोल रहा है उससे वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। यानी 10 को 10 आलू को बाल्टी में उठा के रख देना है।
तो बोल रहा है इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, यही ना। तो लिखेंगे प्रतियोगी द्वारा तय की गई दूरी। अरे बुआ, फर्स्ट आलू को उठाने में यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 5 5 10 मीटर। सेकेंड आलू को उठाने फिर यहीं से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ, तब 5 3 8 आने में, फिर यहाँ पहुँचने में भी 8 16 मीटर। वैसे समझा दिए थे 5 3 8 3 11, फिर 11 दूना 22 मीटर ना। और इसी टाइप से 10 आलू को उठा के रख देती है। AYQ प्रतियोगी द्वारा 10 आलुओं को उठाकर या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी। ये बुआ S10 होगा ना, S10 क्यों? क्योंकि आलू की संख्या कितना है 10 है। तो SN फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही ना। बट n का मान कितना हुआ है 10, n का मान 10 है, बिकॉज आलूओं की संख्या कितना है 10। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा 5, 2 × a, ये कितना है 10 है, प्लस 10 में से जाएगा तो 9। डी क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद, 16 - 10 कितना रे बुआ 6, यानी 5 2 5 सॉरी 2 10 20 ना 20 + 54। तो कितना हो जाएगा 5 × 74, गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 चौका 20 और 5 7 35 2 37। अर्थात प्रतियोगी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है 370 मीटर।